हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी जूलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर 4 की। और ये C10 है। इसमें आपको पढ़ना है एनिमल बिहेवियर के बारे में। ठीक है, तो एनिमल बिहेवियर में आपको भी 4 यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 पढ़ना है। और नंबर 1 पे पढ़ना आपको है कॉन्सेप्ट एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ठीक है, कि कौन कौन से पैटर्न हैं बिहेवियर के एनिमल के। एक तो इनेट है, यानी कि आप बाय बर्थ जो उसका अपना बिहेवियर है। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि जो जब आफ्टर बर्थ जो उसके अंदर बिहेविंग चेंजेस आए हैं, बिहेवियरल चेंजेस आए हैं, दैट इज़ द एक्वायर्ड बिहेवियर। यूनिट 2 में पढ़ना है आपको कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर का कंट्रोल जो होता है वो थ्रू दी नर्वस सिस्टम भी होता है और थ्रू दी हार्मोनल होता है। तो अलग अलग आपको डिटेल में पढ़ना है न्यूरल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल, कि हार्मोन कंट्रोल के थ्रू कैसे आप बिहेवियर में चेंज आता है और न्यूरॉन के थ्रू कैसे चेंज आता है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। ये बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसमें हनी बी के बारे में पढ़ना है, टर्माइट के बारे में पढ़ना है। ये दोनों जो हैं ये सोशल, जैसे ह्यूमन का सोशल लाइफ होता है वैसे ही ये भी दोनों शो करते हैं। ठीक है, जैसे हनी बी में आप पढ़ते हैं कि हनी बी में ड्रोन्स होता है, ठीक है, फिर वर्कर होता है और एक जो होती है वो क्वीन बी होती है। तो वर्कर बी जो है वो फीमेल है, ड्रोन जो है वो मेल है और क्वीन जो है वो फीमेल है, सबसे लार्ज होती है। और यहाँ पर वर्क का क्या प्रॉपर डिवीज़न है। ठीक है, इसलिए बोला गया सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसमें, हनी बी में और टर्माइट्स में सेम होता है। उसके बाद है यहाँ पर पढ़ना आपको कम्युनिकेशन इन एनिमल्स। एनिमल, एक एनिमल दूसरे एनिमल से कैसे कम्युनिकेट करता है। तो एक कम्युनिकेशन का रीज़न उसका तो है विजुअल इफेक्ट, वो देख करके। एक दूसरा ऑडिटरी है, ऑडिटरी के थ्रू होता है, टच के थ्रू होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, एक एनिमल दूसरे एनिमल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, यूनिट 4 में पढ़ना है आपको मिसलेनियस टॉपिक्स। जैसे आपको पढ़ना है माइग्रेशन इन फिशेस एंड बर्ड्स, कैस कब और क्यों कोई फ़िश जो है वो माइग्रेट करती है। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बहुत सारा फिश आप पढ़ते होंगे कि वो फ्रेश वाटर में है और कुछ एट द टाइम ऑफ द गिविंग द बर्थ ऑफ यंग वन वो चला गई, मरीन में चली गई। कुछ फिश ऐसी होती है जो मरीन में नॉर्मल रहती है, वो जो है वो फिर आपका फ्रेश वाटर में आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही आपको पढ़ना है बायोलॉजिकल रिदम। इसमें बायोलॉजिकल रिदम का मतलब क्या था, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, मॉर्निंग टाइम होता है, आफ्टरनून टाइम होता है, इवनिंग टाइम होता है, नाइट टाइम होता है। तो उस हर टाइम पे आपका जो बॉडी का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है पेरेंटल केयर इन फिशेस एंड एम्फीबिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक और ये टॉपिक आपके बीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पेरेंटल केयर फ़िश में, कि फ़िश जो होती है वो अपने यंग वन को कैसे प्रोटेक्ट करती है और अपने एग को कैसे करती है प्रोटेक्ट, ताकि उससे यंग वन प्रोड्यूस हो सके। सेम काइंड आपको देखना है किसमें, एम्फीबिया में देखना होता है कि एम्फीबियन जो होती है वो किस तरह से पेरेंटल केयर शो करती है। ठीक है, इसके बाद पढ़ना है आपको है डीप सी अडेप्टेशन, कि कोई भी जो एक्वेटिक लाइफ है और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो डीप सी में कैसे अपने आप को रहने के लिए एडप्ट की हुई है। ठीक है, सो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ एनिमल बिहेवियर। आई होप कि ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। इसके लिए आप जो बुक पढ़ सकते हैं एनिमल बिहेवियर के लिए, वो बुक पढ़ सकते हैं आप VK अग्रवाल की, उषा गुप्ता की और रीना माथुर की। ये बुक आप पढ़ सकते हैं, ये बुक काफ़ी अच्छी है। ठीक है, आई होप ये सिलेबस समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।